नमस्कार, मैं रोहित महाजन। जो फ्रास का एग्ज़ाम हुआ था विधानसभा का, उसकी सेकंड वीडियो लेके आ गया हूँ, पार्ट सेकंड। तो बिल्कुल जी, इंस्टेंट ऑफ फायरिंग एट द थीफ द पुलिस फायर द अपॉन द मूव। तो बिल्कुल जी डी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। तो 62 क्वेश्चन है, द पुलिस हैज़, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। द पुलिस हैज़ बीन अक्यूज्ड फॉर कन्वेंस विद द क्रिमिनल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही अप्लाइड टू द प्रिंसिपल फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो 64 क्वेश्चन है, रमेश इज टू, ए ऑप्शन, स्मॉल टू स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट नाउ। ठीक है, तो 65 का बी ऑप्शन आ जाएगी, ही वॉज डिस्गस्ड विद द इंटीरियर डेकोरेट एज वेल एट डेकोरेशन, है ना। तो 66 सक्सेस इन द एग्जामिनेशन डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क अलोन। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर योर क्वालिटीज। तो बिल्कुल जी बी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा, फॉर। तो 68 पे आते हैं, मीनिंग ऑफ टू कम अक्रॉस। तो ये क्लर्क के एग्जाम में भी आया था, टू मीट विद। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो 69 है, करेक्ट स्पेलिंग आपने बतानी थी। तो परफेक्शन की बिल्कुल सही स्पेलिंग है PERFECTION। तो अकोमोडेशन की स्पेलिंग बतानी थी, तो बिल्कुल जी फोर्थ ऑप्शन सही आंसर है, ACCOMM। ठीक है, डबल सी और डबल एम होते हैं यूज़, तो वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में थे। तो इसका मीनिंग पूछा था SHY, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंट, तो डिस्टेंस का सिमिलर मीनिंग पूछा तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा 72 का, फॉर। तो डियर का अपोजिट पूछा है तो चीप आ जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपोजिट ऑफ फेमस। तो बिल्कुल जी इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, नोटोरियस। तो 75 है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है अपने सेंटेंस, द कॉन्ग्रेचुलेशन, वी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। तो देखिए वी अस में कन्वर्ट होता है, तो अस आप देखिए इन दोनों में है। ठीक है, तो पहली दो ऑप्शन तो आपकी कट होगी। तो यू आर कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन, ऑन इसी में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। तो फाइनली यू आर कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन योर सक्सेस बाय अस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, द बुलेट मिस्ड हिज हर्ट बाय इंचेस, है ना। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, राम डैश गोइंग टू ऑफिस डैश शाम। ठीक है, तो बिल्कुल जी राम इज गोइंग टू द ऑफिस विद शाम। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें जिन्होंने भी फ्रास का पेपर दिया था। ठीक है, और कमेंट भी जरूर करें कितने आपके टोटल मार्क्स बने हैं, है ना। तो हमने पार्ट 1 भी डाला है, वो भी आप देख लीजिएगा, और ये पार्ट 2 बना रहे हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज डैश होप फॉर रिकवरी। तो बिल्कुल जी आ लिटिल होप। ठीक है, ए ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। तो 79 क्वेश्चन है, शी मस्ट वीप और शी विल डाई। तो फोर्थ ऑप्शन सही आंसर आएगा। आई नो द मैन स्टोल द साइकिल, आई नो द मैन हु स्टोल द साइकिल। मैं जानता हूं कि किसने आपकी बाइसिकल जो है चुराई है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए इंग्लिश सेंटेंस बनाइए हिंदी में, साफ साफ आंसर आता है। तो जंगम का विलोम क्या है, स्थावर। बी ऑप्शन सही आंसर है। सूचक का समानार्थी पूछा है, तो बिल्कुल जी सूची। डी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। शुद्ध शब्द चुनना है आपने, 83 क्वेश्चन है। तो ये गाय का असली दूध है, तो बी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा ना। तो क्वेश्चन 84 है, महर्षि का संधि विच्छेद बताना है। तो देखिए महर्षि का संधि विच्छेद ये होता है, महा जमा ऋषि, ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्वेश्चन तो गलती होगा मेरे आईडी से, तो है ना। तो ये आप चेक कर लीजिएगा, आंसर की भी चेक कीजिएगा 84। तो नेक्स्ट है, उसका अंबर फट गया में अंबर क्या है। तो अंबर है कपड़ा, तो उसका कपड़ा फट गया, यानी कि ए ऑप्शन सही आंसर है। 86 है, अपने कथन को प्रमाणित कीजिए। तो बिल्कुल जी सत्यता, फोर्थ ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा, 86 का फोर्थ। तो बूढ़ा शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है। तो बूढ़ा क्या होता है, बुढ़ापा। ठीक है, एक शब्द जिसका ईश्वर में विश्वास हो, तो वो होता है नास्तिक। तो 88 की अगर हम बात करें, ईश्वर में विश्वास हो वो होता है आस्तिक, और विश्वास नहीं है वो होता है नास्तिक।
तो आस्तिक आएगा फोर्थ ऑप्शन, जिसका ईश्वर में विश्वास हो। ठीक है, आस्तिक 4 ऑप्शन। कान पर जूं न रेंगना का मुहावरा का क्या अर्थ होता है? देखिए, कान की सफाई करना, कान में दर्द होना, कोई असर न होना या कान खराब होना। तो बिल्कुल जी इसका थर्ड ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा, कोई असर नहीं होना। होता नहीं है कि जिसको आप बोलते रहते हो उस पर ढीढ़ का ढीढ़, उस पर कोई असर नहीं होता, तो उसी को बोलते हैं कान पर जूं न रेंगना। तो 89 का आ जाएगा सी ऑप्शन। रात्रि शब्द का पर्यायवाची, तो बिल्कुल जी रजनी होता है रात्रि शब्द का पर्यायवाची। आपको पता है दिन तो होता नहीं, जननी माँ को बोलते हैं ना, तो रा होता नहीं, तो बी ऑप्शन सही आंसर। सर्वनाम के कितने भेद है? तो 6 भेद होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक क्लर्क में भी क्वेश्चन में आया था ना, तो पिछले जितने भी पेपर होते हैं वो रिवाइज करके जाइए, सारा पेपर उसी में आ जाता है, कोई भी एग्जाम हो, है ना। तो नेक्स्ट है, भाई और बहन में कौन सा समास होता है? तो बिल्कुल जी भाई बहन का होता है भाई और बहन, तो ये द्वंद्व समास होता है, जहाँ पे और लग जाए वो द्वंद्व समास होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है, आकृष की शुद्ध संधि विच्छेद आपने करनी है ना, तो इसकी होती है आकृष जमा त। तो संधि विच्छेद आपको पता होना चाहिए, एक एक टाइप, और उसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, तभी निकलेगी। तो बी ऑप्शन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्त्रीलिंग पूछा है। देखो, माली में मेल फीमेल दोनों आते हैं, चौधरी में मेल फीमेल दोनों आते हैं, खत्री में मेल फीमेल दोनों आते हैं। तो धनवान का होता है धनवती, धनवान मेल धनवती फीमेल। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा 94 का, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध जल गगरी छलकत जाए मुहावरे में लकोक्ति का अर्थ क्या है? तो भाई इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास ज्ञान है नहीं और आप डिंगे मार रहे हो, यानी कि ज्ञान कम दिखावा ज़्यादा। ठीक है, तो अब इसमें सही ऑप्शन तो मेरे को लग नहीं रही कोई भी। जैसे बड़े आदमी अधिक दिखावा करते हैं, अब ये हो भी सकता है, ठीक है। गागर के साथ दिखावा करना ये तो गलत है, आधे पानी से भरी गागर ये भी गलत है। तो छोटे आदमी अधिक दिखावा करते हैं, वैसे ऐसा होता तो नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो ए ही होना चाहिए, बाकी आंसर की में एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं वही दिखावा ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अब छोटे आदमी के पास दिखाने के लिए कुछ होता नहीं है, तो डी तो हो नहीं सकता। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब क्रूर एक विशेषता होता है बंदे की, बहुत बड़ा क्रूर है, तो विशेषण होगा ए ऑप्शन। अब शांति का समानार्थी कौन सा नहीं है? चुप्पी शांति, मौन शांति, ठीक है। अब आकाश तो नहीं होती शांति, है ना, तो बी ऑप्शन होना चाहिए इसका। एक बार आंसर की में भी चेक कीजिएगा। शुद्ध शब्द चुनना है आपने, तो एकता, तो सी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। सर्वथा भिन्न शब्द चुनना है, इसका मतलब होता है कि चारों में से अलग। देखिए, सुनसान, एकाकी, अकेला, ये क्या है? एक ही है। चुपचाप अलग हो गया इनमें से, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, आवाहन का विपरीत शब्द आपने बताना है। तो बिल्कुल जी आवाहन का विपरीत शब्द क्या है? विसर्जन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट जरूर करें कितने मार्क्स बने, और प्लेलिस्ट में जाके हिमाचल की वीडियो देखिए, रीजनिंग की, मैथ की बतेरी वीडियो डाली हुई है, सारी देखिए, आपके काम आएंगी। और चैनल का लिंक सभी के साथ शेयर कीजिए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।